लेड की टीम, प्लेयरों को अच्छा सा चांस मिला। पर आई थिंक सारे के सारे स्पोर्ट्स स्टाफ हो, प्लेयर्स हो, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। यस, एंड सूर्य कुमार यादव ने 2024 की T20 वर्ल्ड कप में वो जो लॉन्ग ऑफ पे कैच लिया था, ट्रॉफी को कैच किया था, आज बतौर कप्तान इस टीम को एक और ट्रॉफी तक लीड किया है। हाउ हिस्टोरिक मोमेंट इज दिस फॉर सूर्य कुमार यादव? इज मैसिव, क्योंकि सी टीम जीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर जब वो एंड में आप कुछ पीछे पलट के देखते हैं तो कप्तान याद आता है, कपिल पाजी याद आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी याद आता है, रोहित शर्मा याद आता है। सो दैट इज द स्टोरी। अब सूर्य कुमार यादव उस फेहरिस्त का हिस्सा बन गए हैं और यस, आई मीन समथिंग दैट ही विल बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ। और वो जो मेमोरीज आज क्रिएट की हैं, ये दे आर गोइंग टू बी वेरी स्पेशल एंड विल ऑलवेज बी देयर एज लॉन्ग एज ही इज देयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये बच्चों को बताने के लिए, तो ग्रैंड किड्स को सुनाने के लिए बात होती है कि तुम्हारे पिताजी ने या तुम्हारे दादाजी ने ना वर्ल्ड कप जीता था भारत के लिए, वो कप्तान थे उस टीम के। आई मीन कैप्टेंसी दैट इज जस्ट, वो कहते हैं एक और वो ओहदा है, वो एक अलग रिस्पेक्ट है। दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर और ये वंडरफुल मोमेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू स्टे देयर एच्ड इन आवर मेमोरीज फॉरएवर एंड एवर। कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, इस एलीट लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ चुका है, वो है हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव का। और जैसा कि आकाश ने कहा, जो फ्यूचर जनरेशन है वो इन विजुअल्स को देखकर, वो इन विनिंग मोमेंट्स को देखकर जितना इंस्पायर हो रही होगी, बहुत सारे बच्चे स्टेडियम में अभी भी मौजूद होंगे, बहुत सारे बच्चे घर से इन लेजेंड्स को एक बार फिर से चैंपियन बनते हुए देख रहे होंगे। जीत को इन्होंने अब अपनी हैबिट बना ली है। And the big icons. और जो ट्रॉफी जीते वो भी बच्चों के बाप है। उनके बच्चे भी जब लेगेसी देखेंगे कि मैं भी एक दिन देश के लिए खेलूंगा, मैं भी एक दिन रणजी ट्रॉफी के लिए खेलूंगा, तो बहुत बड़ा मुकाम हो जाता है। और जिस तरह से जश्न मनाया पूरे देश में, जिस तरह से बैक टू बैक हम वर्ल्ड कप जीते हैं, जिस तरह से तीसरी बार ये वर्ल्ड कप हमारे घर आया है, तो पूरे के पूरे प्लेयरों ने मेहनत करी, जान लगाई और बताया कि क्यों हम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों से, वो देखिए मेडल रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, सिराज खेले नहीं लेकिन बहुत बड़ा योगदान रहा, बिल्कुल टीम के साथ डटे रहे, सब बिल्कुल टफ टाइम में सपोर्ट किया, बिल्कुल ट्रैवल किया। पता चला ये पिक्चर बड़ी स्पेशल होती है क्योंकि आप खेले नहीं हो पूरे वर्ल्ड कप में, जिस अंदाज से अभी कुलदीप यादव की शादी होने वाली है, रिंकू की भी शादी होने वाली है, तो बड़ा अलग तरीके रहता है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ जाते हो, उसके बताया कि IPL भी स्टार्ट होने वाला, तो बहुत बड़े लम्हे हैं, जिंदगी भर आपके साथ ये लम्हे रहने वाले हैं। और खासकर कि रिंकू सिंह के लिए ICC T20 वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल रहा है। उनके पिता का अनफॉर्चुनेटली हुआ, टीम में भी कई बार उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। जब एक खिलाड़ी के साथ इतना कुछ हो जाता है एक टूर्नामेंट के बीच में, what are the kind of memories that you go back with? I mean, you'll say ना कि यार मैं वापस खेलने आया था, पिताजी का देहांत हुआ है। आई मीन वो समय होता है जब आप अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, अपने मदर के साथ उनका वो सहारा बनना चाहते हैं, कि कंधा बनना चाहते हैं। पर मैंने उनको छोड़ा, मैं ये मैदान में आया, मैं खेलने आया क्योंकि शायद मेरे पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं अगर बेटा जा तू खेल, तू भारत के लिए खेल, भारत का नाम करो। और फिर जब आप ट्रॉफी उठाते हैं तो कहते हैं कि वो जो मैंने सेक्रीफाइस किया वो दैट्स फॉर यू डैड, ये आपके लिए पापा, कि मैं आया था, मैं खेल रहा था, एंड यहाँ आना इवेंचुअली वाज वर्थ इट। क्योंकि मन तो नहीं होगा, सिर्फ आपका शरीर कहाँ होता है, आपका मन जो है वो एक्चुअली वहीं होता है जब आपने अपने पिताजी को गवा दिया। पर कहानी ये देख लो, अब ये देख लो, एक तरफ बापू है, बापू के साथ छोटू भी है, छोटू भी है और बापू भी है, साथ में दोनों, वाइस कप्तान भी है, वाइस कप्तान भी है भैया। और आई मीन कमाल किया है इन्होंने इस मैच में। When Akshar's kid will also look back and look at those pictures, आज शायद उन्हें रियलाइज नहीं हो रहा होगा सुरेश कि उनके पिता ने और उनके पिता की टीम ने कितना बड़ा कारनामा रचा है, कितनी बड़ी इतिहास को अपने नाम किया है। लेकिन जब बड़े होंगे तो इन पिक्चर्स पे वापस जरूर डिस्कशन होगी। बिल्कुल, वो बोलेंगे पापा जब मैं छोटा था आपकी गोदी में था, ट्रॉफी के साथ था, और उधर वही डिस्कशन। और सबसे अच्छा लगा नहीं, सबके मॉम डैड उधर हैं, सारी वाइफ उधर है, फैमिली उधर है, दे गो थ्रू सो मच। जब आप फ्लॉप होते हो, उधर अभिषेक की फैमिली आई हुई थी कल, उधर वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। उधर गौती भाई हैं जो कभी हारे ही नहीं, जो भी फाइनल खेले हमेशा वो जीते हैं। तो टीम का अच्छा माहौल बना के रखना, डोमेस्टिक कोचेस उधर सारे, तो पता चलता है ना कितनी लंबा कैंपेन आप रखते हो। सारा डिफेंड भी करना है, डिफीट भी करना है, बैक टू बैक जीतना भी है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत अलग तरीके से खेले, वन साइडेड पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग ऑर्डर, ये देखिए
अक्षर पटेल बापू कह रहे हैं कि गेम मारी छे, ये ट्रॉफी भी मारी छे। बिल्कुल लेके जाएंगे और बहुत बड़ी बात है कि कप्तान के साथ बीच में वो खेले नहीं, फिर आके आप 3 विकेट चटकाए, ब्रिलियंट फील्डिंग करी अगेंस्ट इंग्लैंड। बताया कि क्यों मैं इस वाइट बॉल क्रिकेट में मुझे एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस हासिल हो। हमने देखा है 2-3 साल वर्ल्ड कप जब जीते थे 2024 में, वहाँ भी इन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट नॉक खेली थी, तो बहुत बड़ा। और तिलक वर्मा ने क्या बैटिंग करी हो तो लास्ट ओवर्स में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि। शिवम दुबे की क्या बात करें, इन्होंने तो जो अलग बैटिंग करके जो एक्स्ट्रा 30-40 रन एड ऑन किए हैं भारत के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट साझेदारी करी है इन्होंने। और अक्षर पटेल जिस तरह से ये पूरा T20 वर्ल्ड कप उनके लिए पैन आउट हुआ है, वो युजवेंद्र चहल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुके हैं और बन चुके हैं मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन स्पिनर इन T20 वर्ल्ड कप एंड इंटरनेशनल्स में। इनफैक्ट T20Is के जो मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन स्पिनर हैं वो हैं अक्षर पटेल। और जब भी टीम को ज़रूरत पड़ी है बापू ने अपना हाथ ऊपर किया है। हमने देखा था सेमीफाइनल में भी वो जो 2 बेहतरीन कैचेस लिए थे, वो मोमेंट्स थे वहाँ पे उन्होंने मैच को स्नैच किया था। और आज भी एक ब्यूटीफुल स्पेल जहाँ पे वो अहम 3 विकेट्स चटकाए। बंदे में है दम, वंदे मातरम। आई मीन ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कभी आप दोबारा इसको पन्नों को जब पलटेंगे तो आपको याद आएगा कि जैसे रोहित है, जैसे विराट कोहली, इनके ना 4 आईसीसी ट्रॉफीज हैं और बहुत सेलिब्रेट होती है। बापू के पास 3 ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो बापू 2024 भी जीते थे, बापू 2026 भी जीते हैं, बापू 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत के आए हैं। तो छोटे से करियर में, आई मीन उतना लंबा करियर नहीं है, जितना सेलिब्रेटेड शायद करियर नहीं है जितना हम रोहित या कोहली की बात करते हैं, पर 3 आईसीसी ट्रॉफीज बापू जिता चुके हैं। और इंटरेस्टिंगली इनफ कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जो इनके योगदान के बिना भारत जीता। क्या कह रहे हो, इस बार आईपीएल भी जीतेंगे? दिल्ली कैपिटल्स वाले सुन रहे हैं आकाश आपको? तो मैं और दिल खुश हो जाएगा यार। 19वें साल कुछ नया लाओ। आरसीबी जीत सकती है 18 साल बाद। क्या दिल्ली बिल्कुल जीत भी सकती है। पंजाब नहीं जीती। अरे दिल्ली 2 जीती तो कभी जीती नहीं, तो आई थिंक आईपीएल आने वाली है, तो मैं आपकी एक्साइटमेंट जो है वो सेंस कर रही हूँ। लेकिन अभी जो सारी जो एक्साइटमेंट दिल्ली से ही है, वो तो बनता ही है। बनता ही है। यूपी भी जीती नहीं है वैसे। लखनऊ सुपर जायंट्स को भी जीतना है। उनको जीतना तो बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमारे लड़के जीत गए। द मेन इन ब्लू हैव वन अनदर ट्रॉफी। और आई थिंक यहाँ पे जो विक्ट्री लैप है उसकी डिस्कशन शुरू हो चुकी है। जितने भी फैंस अहमदाबाद में मौजूद हैं वो इस विक्ट्री लैप का इंतजार कर रहे हैं। आज जीत सिर्फ हमारी टीम की थोड़ी ना हुई है, हमारे फैंस की भी तो हुई है। और इस पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जिस तरह से हर मैच में एक अलग मैच विनर ने स्टेप अप किया है, has that been the biggest strength, Akash, according to you, that has differentiated this team from the rest? Obviously, I mean, एक बंदे के दम पे तो आप वर्ल्ड कप जीत भी नहीं सकते। अगर आपको वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट जीतना है जिसमें पहले आप शुरुआत में 4 मैच खेलते हैं, फिर 3 आप सुपर 8 के मैच खेलते हैं, फिर 2 नॉकआउट मैच खेलते हैं, आई मीन अगर इतने मैचेस आपने खेलने और जीतने हैं तो फिर सबका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं जगह पे चाहिए होगा। ऑफकोर्स संजू सैमसन लगातार 3 मुकाबलों में अच्छा करना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना, जसप्रीत बुमराह हाईएस्ट विकेट टेकर के रूप में इस टूर्नामेंट को समाप्त करना भारत के लिए, वरुण चक्रवर्ती आफ्टर हैविंग एन मतलब 3-4 मैच अच्छे नहीं गए तो भी वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। सो दैट जस्ट टेल्स यू कि इतना बढ़िया प्रदर्शन थ्रू आउट द टूर्नामेंट सबका कहीं ना कहीं रहा ही है। इनफैक्ट पहला मैच याद आ रहा है 77 पे 6 थे, अगर नहीं बनाता सूर्य वो रन्स व्हाटएवर 80 ऑड रन्स दैट ही स्कोर्ड, तो शायद वो यूएसए से मतलब हम मैच हार जाते और फिर कहानी शायद कुछ और होती। तो एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। इनफैक्ट सिराज तो मैच ही अकेला है, लेकिन उस मैच के अंदर भी भाई ने 3 विकेट ली थी और शुरुआत में 2 विकेट चटकाए थे। आई मीन एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड एंड एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड नॉट इन अ वे दैट यू नो, जब एक्सपेक्ट बहुत करा जा रहा था कि अच्छा कोई इजी मैच है। बहुत टफ सिचुएशंस भी देखे हैं टीम इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में, चाहे हम साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले की बात करें जहां पे इंडिया को जो इकलौती हार मिली है इस T20 वर्ल्ड कप में, वहां पे मिली थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से टीम इंडिया ने एक कंप्लीट यू टर्न किया, जो मस्ट विन मुकाबले थे उन्हें जीता, और आज का जो ये फाइनल है ये भी था इन्हीं के। बिल्कुल सुधा, आई थिंक दे फाउंड द प्लेइंग 11 जो सकारात्मक प्लेयर आए बीच में। पावर प्ले हमने सॉर्ट आउट किया, संजू, ईशान 3 आए, अभिषेक रन नहीं बनाए थे, ईशान ने बड़ा सपोर्ट किया और सबसे ज़्यादा छक्के लगाए संजू सैमसन ने इस वर्ल्ड कप में। ईशान भी 317 रन बना के टॉप 3 उस सूची में थे। उसके आकाश भाई ने बोला कि बुमराह जब उनको ले गया उन्होंने विकेट चटकाया। तो ये जो लैब है ना, ये ज़िंदगी भर आपको याद आएगा। उसमें फैमिली भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, आपका परिवार भी है, और जो देखिए वो सारा फैन, सभी छोटे छोटे बच्चे। और कल मंडे है, कल स्कूल है सबका, कल ऑफिस भी होगा, तब भी उनको पता है कि ये ट्रॉफी अगर मैं इसको मैनिफेस्ट करूंगा, हो सकता है कि मैं आने वाले टाइम में 10 साल 12 साल के बाद इसी ग्राउंड पे
भारत के लिए मैच खेलूँ और मैं जिताता हुआ करूँ, क्योंकि हमने देखा है ये चीज़ पॉसिबल हुई है बहुत सारे प्लेयरों के साथ। आई थिंक ये जो लैब होगी तो ये बहुत लोगों को यादगार बनाएगी। यस, और जेफ मार्श और डैरन लेमन के बाद गौतम गंभीर वो तीसरे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप बोथ एज कोच एंड एज कैप्टन जीता। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप तो जीतने वाले वो इकलौते हैं जिन्होंने बोथ एज प्लेयर एंड एज कोच जीता है, अपने नाम किया है। और यहाँ पे जो भंगड़ा हमारी टीम यहाँ पे पा रही है, ये तो कल जो सब इंस्टाग्राम जब अपना ओपन करेंगे, सोशल मीडिया के अपने हैंडल्स ओपन करेंगे, तो इन्हीं विजुअल्स को वो बार बार देखते रहेंगे। इसी पे जो कल स्क्रोलिंग है वो होने वाली है आकाश। अरे ये लूप पे चलेगा, ये हर जगह चलेगा, क्योंकि ये विजुअल उस प्रकार के हैं कि एंड इट टेल्स यू व्हाट लाइक हाउ मच इट मैटर्स टू ऑल ऑफ अस ना। उनके लिए उसकी क्या महत्व है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो आए थे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पे जब हारे थे तो जिम्बाब्वे भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, ये शायद माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। फिर जब गई ईडन गार्डन्स तो लगा यहाँ फिसले तो टूर्नामेंट ही समाप्त हो जाएगा, हम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुँच पाएंगे। एक समय तो ये भी लगा था कि जेकब बैथल अकेला ही हमें सेमीफाइनल से बाहर कर देगा। तो एवरीबडी हैज गॉन थ्रू दोज इमोशंस। तो ये वो है तो वैसे देखो T20 फॉर्मेट, पर ये टेस्ट क्रिकेट जैसा है कि पहले दिन से 5वें दिन तो हर रोज अच्छा करते करते जाके एंड में आपको उसका रिजल्ट मिलता है। सिमिलरली ये कहानी तो भैया 30 दिन पहले शुरू हुई थी। 7 फरवरी को पहला मैच था, 8 मार्च को आखिरी मैच है। वहाँ पे जब शुरू हुई तो 20 टीम्स थी, 54 मुकाबले हुए, हज़ारों रन बने, सैकड़ों विकेट्स गिरी, और एंड में आते आते आप सिर्फ 2 यहाँ पर खड़े थे और उसमें से आपने यहाँ ट्रॉफी उठाई है। इट टेक्स अ लॉट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लाइफ टाइम दैट यू लिव इन दोस 30 डेज। या एंड जो सपोर्ट स्टाफ का भी जो सपोर्ट रहा है, चाहे वो कोच गौतम गंभीर हो, असिस्टेंट कोच डॉशेट हो, मोने मॉकल जो बॉलिंग कोच है वो हो, टी डिलिप द फील्डिंग कोच, ये सिर्फ हमारी जो प्लेइंग 11 है इनकी जीत नहीं है, ये सिर्फ इंडियन स्क्वाड की नहीं है। जितने भी डॉक्टर्स एसोसिएटेड है, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट, जो मैनेजमेंट है, ये सबकी जीत है। इसी दिन के लिए तो सब इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। और दिलीप सर जो कोच है ना, फील्डिंग कोच, हर मैच के बाद सुविधा वो ना अपनी जेब से हर बेस्ट फील्डर को 10,000 रुपये देते थे क्योंकि उनको ये था कि प्लेयर चाहते थे कि मैं उनसे पैसे लूं और उनको बताऊं उनके पैसे खर्च करने हैं। लेकिन 10,000 रुपये प्लेयरों के लिए मायने नहीं रखते। लेकिन वो सोच देखो अपनी जेब से देना, तो प्लेयरों को रहता था नहीं मुझे 10,000 कैश मिलेंगे, मैं आज अच्छी फील्डिंग करूँगा। तो आज तो ईशान किशन 10,000 का लिफाफा लेके जाने वाले। लेकिन पहले मेडल का वो उन्होंने अवार्ड क्रिएट किया, उसके बाद जिस अंदाज में सारे स्पोर्ट्स, चाहे मोनी मॉकल हो, चाहे रियान उधर हो, चाहे वो डॉक्टर सारे हों, चाहे गौती भाई उधर हो, चाहे सुतांशु कोटक हो, गौती भाई की तारीफ जितनी करें उतनी कम है। क्योंकि किस तरह से बीच में, जैसे वरुण भी बात कर रहे थे, कंट्रोवर्शियल चल रहा था, ऐसे लोग परेशान उनको कर रहे थे। संजू ने यूजी को भी उठा के ले गए कि अब तू खेल उधर पंजाब से, मैं चला चेन्नई सुपर किंग्स अब लास्ट में अब तुझे करानी पड़ेगी। लेकिन संजू ने सब उधर, अभिनव मुकुंद भी वहाँ पर हैं, अभी इंटरव्यूज होंगे सारे। ये खुशी का ही तो पल है हर क्रिकेट के अंदर। आकाश मैंने बोले ना, पूरे देश की जीत है, आपकी जीत है, हम सब की जीत है, हर प्रोड्यूसर की जीत है जो इतनी वर्ल्ड कप में मेहनत करते आए, सारी कैंपेन कर रहे, सारे ग्राउंड्समैन जिन्होंने पूरे अच्छे अच्छे विकेट्स बनाए, हर उस फैंस की जो लाइन में लग के टिकट लेके कभी नीचे से जा रहा है, कभी ऊपर से जा रहा है। अब स्टार्ट हुआ है पंजाब, आप आए, करण औजला आ गए। लुक एट दैट, ये विजुअल्स बिल्कुल अनमिसेबल है। पंजाबी बॉयज इन द हाउस और थोड़े बहुत बिहारी कनेक्शन भी वहाँ पर है। हमारे भोजपुरी फीड के लिए एक बहुत ही स्पेशल शॉट, ईशान किशन को भंगड़ा पाते हुए, तो आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम हम कब देखा था। बट डेफिनेटली जिस तरह से इस टीम ने जश्न का जो पूरा मौका है पूरे देश को दिया है, भारतीय क्रिकेट फैंस को दुनिया भर में दिया है, ये हम कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। एंड सुरेश, आपने जो सबको सेलिब्रेट किया, एवरीबडी वाज एसोसिएटेड विद आवर टीम, दिस इज डेफिनेटली समथिंग इनक्रेडिबल। 2011 में आपने ऐसे भंगड़ा के मूव्स किए थे? नहीं, हम सिर्फ पाजी के पीछे थे, आगे बड़े बड़े लेजेंड थे उधर। वो उधर जब पहला वर्ल्ड कप, मैं तो पहला वर्ल्ड कप ही खेला था, पाजी छठा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, पाजी भागते हुए आए, उधर भज्जूपार हो रहे थे। युवराज सिंह ने जो बैटिंग करी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, गौती भाई, उसके बाद आप देखेंगे युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, जही खान ने जबरदस्त गेंदबाजी करी थी, भज्जूबा अलग, आशु भाई, बड़े बड़े नाम उधर देखेंगे। वीरू भाई आते थे पावर प्ले में, अलग ही बैटिंग करते थे। तो विराट कोहली का वहाँ से पर्दापण स्टार्ट हुआ था रनों का, तो एक अलग तरीके से होता है। आज गौती भाई भी प्राउड फील करे होंगे जो स्टाफ के लिए उन्होंने फाइट
करी, ये जो पीछे आप बैकबोन देख रहे हो, सूर्य कुमार यादव उधर, ये जो ग्राउंड्समैन, तो बहुत बड़ी खुशखबरी होती है, आपके लिए दुआएं होती है। अब भंगड़ा रुकने वाला नहीं है कल 12 बजे तक। बिल्कुल भी नहीं। और सूर्य कुमार यादव के लिए भी ये जो यादें हैं, जिस तरह से सूर्या की ज़िंदगी बदली है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल से। इनफैक्ट उस फाइनल के ही बाद तो सूर्या को कैप्टनसी की अपॉर्चुनिटी मिली और रोहित शर्मा के बिग शूज़ फिल किए हैं सूर्या ने। पर जिस तरह से इस टीम को नर्चर किया है, जिस तरह से आकाश कप्तान ने अपनी टीम को बैक किया है, संजू को बैक किया है, ईशान किशन को बैक किया है, व्हाट डू यू मेक ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड हिज कैरेक्टर? नहीं, एवरीवन एक्चुअली कप्तान के बिना तो होगा नहीं। इनफैक्ट कप्तान खुद एक्चुअली खराब समय से गुजरे हैं। वो आईपीएल के इर्द गिर्द पिछला साल 2025 रन ही नहीं थे, उसके बावजूद एशिया कप जीते। उसके बावजूद जहाँ गए, जिस देश में गए, जिस महाद्वीप में गए, वो सब हमने बायलैटरल एंगेजमेंट्स में विजय प्राप्त की। तो वहाँ पे द टीम वाज कवरिंग अप फॉर हिम, और फिर जहाँ ज़रूरत आती है वहाँ पे आप उनके लिए खड़े होते हैं। कहते हैं कि यार जय संजू को इनफैक्ट बनाने में बड़ा हाथ है, कि जब संजू को बतौर ओपनर खिलाया गया, दिस वाज अगेंस्ट बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका, 7 मैच थे। वो कहा तू 7 मैच खेल, 7-0 बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू ओपन करेगा 7 बार। अब 7 मैच हमने दिए बतौर ओपनर। द गाय रिटर्न विद 3 सेंचुरीज। अभी वरुण चक्रवर्ती बता के गए हैं कि मुझे कहा कि अगर 4 में 60 ना, तू अगले 10 मैच देगा ना तो भी टेंशन मत ले, तू खेलेगा पक्का, टेंशन नहीं है, हम तेरे पीछे खड़े हैं। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड, कि चाहे दुनिया मतलब बदल जाए, हर बंदा आपसे सवाल पूछ रहा हो, लेकिन मेरा विश्वास तुम में है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छे हो, तुम भारत को जिता सकते हो। सो देयरफॉर एवरीवन इन्वॉल्व विद द टीम, दे बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली। जब आप एक दूसरे के साथ खड़े होते हो और एक दूसरे के लिए खड़े होते हो, एंड दैट इज व्हाई दिस टीम, दिस सक्सेस इज सुपर स्पेशल। आई थिंक सूर्य कह रहे होगा अब तो मैं थक गया। कह रहा होगा मिसेज जी हैप्पी वुमेन डे, लेकिन मुझे भी थोड़ा थक गया हूं मैं, थोड़ा टिकाने दो। जी, और ये है वो मोमेंट जो हर भारतीय क्रिकेट फैन अपने दिलों में हमेशा के लिए बसाना चाहता है। दिस इज वेयर वी बिकम चैंपियंस। इस पे मुहर लगती है। सूर्य कुमार यादव पूरी टीम के साथ इस ट्रॉफी को उठाते हैं। अपने हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं, हमारे जितने भी होप्स हैं, उसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चैंपियंस टीम इंडिया, डिफेंडिंग चैंपियंस, एक बार फिर से बने चैंपियन। घर पे पहली बार इस टीम ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। इनफैक्ट 3 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ये इकलौती टीम है, और ये भारत का दबदबा है, ये भारत का युग है, जैसे कि आकाश ने कहा। और इस युग में अब न जाने और ऐसे कितने गोल्डन मोमेंट्स हम सबको देखने को मिलने वाले हैं। इट ट्रूली इज आवर ग्रेट गुड फॉर्च्यून दैट वी आर लिविंग इन जसप्रीत बुमराह टाइम्स, इन सूर्य कुमार यादव टाइम्स। एंड ये मोमेंट्स जो हैं, ये जो विजुअल्स हैं, इन्हें आप बस ऐसे ही निहारते रहिए। आकाश, एक जगह मैंने पढ़ा था दैट संजूज फादर हैड शेयर्ड दैट सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते हैं, जिस तरह से उन्होंने संजू को बैक किया है। एंड जब आप इस टीम का भी एटमॉस्फेयर देखते हैं, इट्स वेरी एविडेंट दैट हैप्पी पीपल मेक हैप्पी टीम्स, और इस टीम वर्क ने ही इस ड्रीम को पूरा किया है। एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है जानना कि व्हाट ब्रिंग्स सक्सेस। ये स्टेबिलिटी सक्सेस को लाती है, या सक्सेसफुल हो इसलिए स्टेबल हो? तो ये एक सवाल हमेशा रहता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टेबिलिटी ढूंढ लेते हो, आप लोगों को बैक करते हो, आप उनको साथ लेकर चलते हो, तो फिर सक्सेस आपको मिलती है, नॉट द अदर वे अराउंड। तो वो इस टीम ने किया है कि हम किसी के साथ हम जुड़े रहेंगे। इनफैक्ट जब संजू के साथ ये थोड़ा सा गलत हो रहा था, और दे फेल्ट गिल्टी, इट ऑलमोस्ट लाइक दे फेल्ट कि यार हम बहुत गलत कर रहे हैं, तो इसलिए खिला लेते हैं, इवन दो हम वी कांट मेक हिम ओपन। ये हमने एशिया कप में, पूरे एशिया कप में देखा था। पर फिर जब मौका मिला है, सो दे पुट नाम अराउंड एवरीवन एंड सेड कि कोई बात नहीं यार, तू हमारे साथ है, हम साथ लेकर चलेंगे और इकट्ठे चलेंगे। एंड हियर इज द रिवॉर्ड, कि इवेंचुअली आप साथ चलते हैं तो फिर सफ़र जो है वो सफरिंग फील नहीं होती है कभी भी, इवन दो यू आर स्ट्रगलिंग समटाइम्स, वो निकल जाता है टाइम और यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का ख़राब समय नहीं रहा, इन सब में से बारिश से बुमराह, क्योंकि बुमराह का ख़राब समय होता ही नहीं है, वो बंदा अलग है, पर बाकी सबका कभी ना कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट एवरीबडी स्टैंडिंग विद ईच अदर, यार कोई बात नहीं, इंजरी है तो सही है, फॉर्म नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम सब साथ चल रहे हैं। और 2 साल से ये टीम बदली नहीं है। दिस इज द कोर दैट हैज़ बीन देयर since the last T20 World Cup.
यस और स्टैंडिंग बाय ईच अदर, बैकिंग ईच अदर, तभी तो ये जो सपना है ये आज पूरा हुआ है। और अहमदाबाद में है तो हमारे साथ पटेल एंड पटेल जुड़ रहे हैं, सीनियर पटेल एंड जूनियर पटेल विद जातिन। लकी चार्म आया था, लेकिन अक्षर इस वर्ल्ड कप में यहीं पे वो मैच था जो इसके बाद वापसी हुई। टीम का कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, वाइस कैप्टन आप है, वी सॉ दैट फायर। अक्षर कितना बड़ा मैच विनर है, कितना बड़ा टीम मैन है, ये सब जानते हैं। आपके लिए सबसे बड़े हाई पॉइंट्स इस टूर्नामेंट के जो आप याद रखेंगे?